हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का नाश्ता सुबह सुबह का बड़ा स्पेशल है और पहल के चक्कर में हमें ये नाश्ता मिल भी जाता है और हम आपको भी अपना नाश्ता दिखाता हूँ। टॉनी, ध्यान से देखिए, गिरा दिया ना इसने सब कुछ, सारा नाश्ता। थोड़ा टेबल पीछे कर। बस बस बस। चलो अब आपको नाश्ता दिखाते हैं और फिर साथ में कुछ ना कुछ बातें करते हुए नाश्ता करते हैं। ये हमारा आज का नाश्ता है फ्रेंड्स। आपको को इसमें कौन सी बड़ी बात है, वड़ा पाव है। पर इसमें बड़ी बड़ी बात ये है कि ये वड़ा घर में बनाया गया है। ये सुबह सुबह ये वड़ा घर में बनाया है। पाव खरीदे हैं सुबह, वो जो पाव पोई वाले आते हैं। और ये चाय है हमारी। तीनों गिलास आपको अलग अलग दिख रहे होंगे क्योंकि ये सब बर्तन हमें लैंडलॉर्ड ने दिए। जैसे उस वाले घर में लैंडलॉर्ड ने दिए थे, इस वाले घर में भी लैंडलॉर्ड ने दिए हैं। इसे पाव खाना है। दोनों सुबह पाव टॉनी को बड़ा अच्छा लगता है, जेरी को पाव। टॉनी बड़ा पाव दोनों खा लेता है। सिट सिट आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही है ना। मुझे लग रहा बारिश से शुरू होने वाली। नहीं, बारिश नहीं, ये साइक्लोन का असर है। वो शोना बता रही थी कल कि कर्नाटका में और कई जगहों पे साइक्लोन आया हुआ है, तो उसका ये असर है। इसको ऐसे सेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। बड़ा पाव दिख रहा है। वड़ा पाव दिख रहा है। ऐसे कर लेंगे तो जेरी भी दिखेगा। साइक्लोन आया हुआ है, ये साइक्लोन का असर है। साइक्लोन का नाम रखा है बिल्ली। क्या रखा है? बिल्ली। हाँ, साइक्लोन के नाम ना ऐसे ही अलग अलग नाम होते हैं, क्योंकि ना साइक्लोन के नाम पता कैसे होते हैं? कैटरीना, लैला, ताउते। हाँ, तूने एक बार ब्लॉग लिखा था ना इस पे, ये पढ़ा था मैंने जब कहा था कि भी साइक्लोन का पता करना कि नाम कैसे रखते हैं ये क्या होता है जिस। हाँ, रोज ब्लॉग लिखा हुआ है शायद। हाँ, तो इसका ब्लॉग पढ़ लेना अगर आप लोग चाहो तो। क्या होता है कि जिस भी जगह से साइक्लोन जन्म लेता है, मतलब रोज हजारों भंवर उठते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, पर उसमें से जो उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, कितना नुकसान पहुंचाएगा, बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे नाम देते हैं। तो नाम ऐसे अजीबोगरीब इसलिए होते हैं कि नाम जिस इलाके में वो बनेगा भंवर, जो आगे जाके बड़ा साइक्लोन बन सकता है या हो सकता है वो ख़त्म हो जाए पहले, तो उस इलाके में इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो। तो उस इलाके में वो लोग दिखाते हैं कि जो भी पॉपुलर नेम होते हैं, लोकल बच्चों के नाम होते हैं, वो नाम के ऊपर उनके नाम रखे जाते हैं। और वो ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो गई। अगर वो बड़ा हुआ और आगे बढ़ा तो उसके नाम से ही उसको पहचाना जाता है। और कई बार पैटर्न होते हैं इनके, तो सेम पैटर्न के नाम को भी दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऐसे इनका एक रूल है। जैसे हमने गंगा नदी के ऊपर होम स्कूलिंग की क्लास ली थी कि नदी बनती है या निकलती है। अब ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि गंगा नदी निकलती है। किसी से भी पूछ लो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, या तो वो बोलेंगे गौमुख या गंगोत्री। जबकि गंगा नदी दोनों ही जगह से नहीं निकलती। गंगा नदी तो बनती है भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से। तो ये ऐसे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन होते हैं
बहुत सारे होते हैं, पर ये वो क्वेश्चन है जो दिनचर्या में हमें पता है। अब सोचो हजारों लाखों कावड़ ये सोच करके गंगोत्री या गौमुख जाते हैं ग्लेशियर पे कि ये गंगा नदी से निकल रही है। कल रात भर सामने कुत्तों का गैंगवार चला है, अभी भी चल रहा है। कल रात भर खूब लड़े हैं। टनील है लो, अब ना कमेंट के रिप्लाई कम करने पड़ेंगे। मालूम क्यों? क्योंकि बात कमेंट की नहीं है, बात कमेंट की नहीं है कि कमेंट की रिप्लाई तो मैं खूब लंबे लंबे भी करता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अब अगर लोग बिल्कुल ही अनाड़ी बन गए, बिल्कुल ही अनजान बन गए कि नहीं आप हमें एक एक चीज़ बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना भाई। 10-20 अभी तो 10-20 ही कमेंट आते हैं, 50 कमेंट आते हैं। अब जैसे वो मेरे को मजबूरन कल एक को ब्लॉक करना पड़ा, उससे पहले भी मैं अभी तक टोटल 6 लोगों को ब्लॉक कर चुका हूँ। जब कोई आदमी बिना मतलब के सवाल पूछता जाए और परेशान करने के लिए लग पड़े, या कई बार तो उसको मजबूरन ब्लॉक करना पड़ता है। आप मेरे से 1000 सवाल पूछ लो, मैं 1000 कमेंट के रिप्लाई करूँगा, पर अगर आपने मेरी मंशा पे, इंटेंशन पे सवाल खड़ा किया तो वो फिर चीज़ थोड़ी सी बर्दाश्त करने लायक नहीं होती। अब वो एक लेडी हैं रिचा अरोड़ा शायद, अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन चल रहा है, उन्होंने मेरे को पूछा कल एक सवाल कि आपने तो एक वीडियो में बोला था कि एफडी नुकसान देती है, और कल वाले आपने वीडियो में बोला कि घर के किराए से ज़्यादा तो एफडी रिटर्न देती है। मैं आपकी किस बात पे विश्वास करूं, मतलब किस बात को मानूं? तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी कि आपको, मेरी दोनों ही बातें सही हैं। अगर हम किराए को और एफडी को तुलना करते हैं तो उनके बीच में एक डिफरेंस आता है, जिसमें एफडी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्योंकि किसी भी जगह का किराया 25 पैसे होता है, मतलब 1 रुपये की प्रॉपर्टी है तो 25 पैसे किराया होगा, 5-10 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे ही एफडी का जो रिटर्न होता है वो लगभग 50 पैसे होता है, तो उससे ज़्यादा हुआ। अब आती बात एफडी नुकसान कैसे देती है। एफडी नुकसान ऐसे देती है कि जो भी महंगाई दर से हमेशा कम ब्याज मिलेगा एफडी पे, तो वो आपको हमेशा नुकसान देगी। जैसे आपने 1 लाख रुपया लिया, अगर मैंने आपसे 1 लाख रुपया उधार लिया और मैंने आपको अगले साल वापस कर दिया 1 लाख रुपया, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार हमारा को बंदा जेन्युइन था। आपको वो 92,000 ही मिले, 8,000 का लॉस हो गया, 7,000 का लॉस हो गया। कैसे इस साल आप 1 लाख रुपए का जो भी चीज़ खरीदते, वो अगले साल वो चीज़ उसमें कम आएगी क्योंकि महंगाई बढ़ गई उसकी। ऐसे ही हम महंगाई को बीट नहीं कर सकते एफडी में पैसा डाल के। एफडी हमेशा महंगाई दर से नीचे रहेगी। अगर ऐसा होता तो किसी को बिजनेस ही नहीं करने की जरूरत पड़ती, सारे के सारे अपना करोड़ों रुपया अरबों रुपया जाके एफडी में डाल देते और आराम से, क्योंकि मालूम है कि एफडी महंगाई को बीट नहीं कर सकती। जो भी महंगाई दर होगी, अगर 8% महंगाई दर है तो 7% के आसपास एफडी का ब्याज होगा। महंगाई दर 7% है तो एफडी का ब्याज 6% होगा। तो दोनों ही बातें सही हैं। तो उन्होंने फिर कमेंट किया आपके पास जवाब नहीं है या जवाब आता नहीं है या ऐसा कुछ। तो मैंने कहा अब ये बेमतलब का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाम पे उनके कमेंट के रिप्लाई करूंगा। मुझे लंबे लंबे कमेंट, मुझे एक आदमी को थोड़ी कमेंट करना, और फिर लंबे लंबे कमेंट लिख रहे हो फिर भी आप कह रहे हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अब इस तरह के कमेंट्स का ना रिप्लाई करना बंद करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ना तो मैंने कभी आज तक किसी को बोला कि मेरा वीडियो लाइक करो, ना मैंने कभी किसी को बोला मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आपको नहीं पसंद आ रहा है आप डिसलाइक कर दो, आपको नहीं पसंद आ रहा है आप मत देखो। पी ले भाई चाय, क्या हुआ? कसिनो को वीडियो बनाता था तो लोग कहते थे कसिनो सिखा रहा है, जबकि 10 लोग 12 लोगों ने कसिनो खेलना बंद कर दिया। घर की प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो बनाने लगा तो लोग कह रहे ये तो प्रॉपर्टी डीलर है।
गधे वाली कहानी हो रही है। अरे गधे वाले को के साथ तो कुछ लोगों ने ही बोला। इंटरनेट की वजह से तो आपको कोई भी कहीं से भी बोल सकता है, फोन हाथ में है, कुछ भी लिख दो। एक आदमी नेगेटिव कमेंट कर रहा था, उससे बात कर रही है तो उसने बाद में सॉरी बोला और कह रहा मैं तो इसलिए आपको ऐसे कमेंट कर रहा था कि आप हमारे को जवाब दो। मैंने उसको बोला तो कोई बच्चा नहीं हो तो बस में आ जाए।